ऐसी हवा में नहीं बता दिया मैंने कि इम्पोर्टेंट है तो मार्क कर लो। विद पास्ट ट्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि हाँ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सब सीए फाउंडेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है लो, जो कवर करता है हमारे 60 मार्क्स। और वो 60 मार्क्स में से हम बात करेंगे आज उन 10 मार्क्स के बारे में जो कि आपको बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमारा आता है 7 to 10 मार्क्स का। और मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी हेल्प से आप ये 7 to 10 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। और हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखेंगे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। तो चलते हैं वीडियो की ओर। एज वी ऑल नो द कंपनीज एक्ट जो हमारा होता है वो कवर करता है 7 to 10 मार्क्स। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो होता है कंपलसरी, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, उसमें एक पार्ट आता है हमारा द कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का कंपलसरी होता है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारा आईसीआई मॉड्यूल है, आईसीआई मॉड्यूल से ही करना। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल रहता है आईसीआई मॉड्यूल ही किसी भी थ्योरी पेपर के लिए। अच्छा, कंपनीज मीनिंग एंड फीचर्स, इसके बारे में तो यार कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने करा ही है क्लास 12 में, है ना, या आपने करा होगा बिजनेस स्टडीज़ में। अच्छा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट तो टॉपिक आता है वो है कॉरपोरेट वेल्थ थ्योरी। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बल्कि रीसेंट एग्ज़ाम हमारा जो जून 2023 का हुआ था उसमें ये 6 मार्क्स का आया था, जिसमें पूछा गया था कि कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में बताओ और किन सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी हम लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी वैसे पता होगा आपको कि जो कहता है कि कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी है उसकी अपने मेंबर्स से अलग। ठीक है, और किन सर्कमस्टांसेस में हम मान सकते हैं कि कंपनी और मेंबर्स अलग नहीं है बल्कि सेम है। ये देखो, आप मैं दिखा भी दूँ आपको। जून 23 का हमारा पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चन 6 में हमारे से, सॉरी क्वेश्चन 6 नहीं, क्वेश्चन 5 में हमारे से पूछा गया था कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी और सर्कमस्टांसेस की कब हम कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, मतलब कॉर्पोरेट वेल्थ जो हमारी वो है उसे हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का हमारे से पूछा गया है ये। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसे, जो कि हमारा क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट हमारा जुलाई 21, दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22, जून 23, पास्ट 5 अटैम्प्ट्स में ये पूछा गया है, किसी भी वे में पूछा गया हो, बट ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, इसमें हम 3 पार्ट्स में हम क्लासेस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक तो ये जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में ओपीसी है ना, इसे इम्पोर्टेंट में भी स्पेशल मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट में भी स्पेशल, क्योंकि ओपीसी के बारे में ना अलग से भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल अलग से, कि ये नहीं कि पूरा हेड बताओ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स का। ठीक है, ओपीसी ही बताओ। कभी 4 मार्क्स में आ जाता है, कभी 6 में भी आ जाता है, 3 में भी आया हुआ है, पास्ट पेपर्स में ये आया ही आया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोड और रजिस्ट्रेशन। ये भी आपने पढ़ाई है क्लास 12 में, इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर भी रीड कर लेना अच्छे से, ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी आपको ज़्यादा इसमें टिपिकल है नहीं। ठीक है, ये आपका नॉर्मली हो जाएगा। अच्छा, शेयर्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये जरूर कर लेना। एमओए इम्पोर्टेंट, आया हुआ भी है पास्ट ट्रेंड्स में, पास्ट
अटेम्प्ट में आया हुआ भी है 6 मार्क्स का लगभग, ठीक है। एमओए के बारे में पढ़ लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये भी पढ़ लेना कि बियॉन्ड द पावर्स कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट। अच्छा ये भी पूछा गया है 6 मार्क्स का पास्ट हमारे अटेम्प्ट में, अभी दिखाऊंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तो बेसिक्स है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पता ही है कि कंपनी का मेन चीज़ है एमओए एओए, तो ये तो पढ़ ही लेना, ठीक है। इसके बारे में रीड लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बताई दिया, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट, वो भूलना मत, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम वो पास्ट टेंस में किस तरह टॉपिक्स हमारे को कवर किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2021 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता ही है कि कंपलसरी होता है। इसमें आप देखोगे क्वेश्चन फर्स्ट का जो पार्ट बी है दैट इज़ ओपीसी से रिलेटेड है, जो कि हमारे क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में आप देखोगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा ओपीसी के बारे में, ठीक है। 4 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट बी देखोगे, जिसमें हमारे से पूछा गया है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, 6 मार्क्स का, जिसमें हमारे से पूछा गया है होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में, एसोसिएट के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तो याद होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सी पार्ट में 3 मार्क्स का अगेन आया हुआ है हमारा कंपनीज एक्ट से, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी से ही, जिसमें हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी से आया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। ये देख लो जुलाई 2021 में जो हमारा कंपनीज एक्ट टोटल कवर हुआ है ना, वो सारा क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट से कवर हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो आप, ऐसी हवा में नहीं बता दिया मैंने कि इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लो, विद पास्ट ट्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि हाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सब चलते नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था। उसमें भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन 5 में हमारा पार्ट बी में व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैपिटल एंड क्लासिफिकेशंस इन द डोमेन ऑफ कंपनीज लॉ, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। वो आपने इवन बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये आपको ज़्यादा टिपिकल लगना ही चाहिए। 6 मार्क्स का हमारे से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमारा कंपनीज एक्ट का है, जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें हमारे से पूछा गया है होल्डिंग और सब्सिडरी के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा क्लासेस ऑफ अंडर द एक्ट में कवर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को मिल जाएगा ये फिर से, जो कि है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे 4 मार्क्स का। एओए भी मैंने आपको मार्क कराया था ना इंपॉर्टेंट, तो देख लो उस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में पूछा गया 6 मार्क्स का। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा है, 6 मार्क्स का पूछा गया है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पढ़ोगे आराम से समझ आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में अगेन हमारे से कंपनीज एक्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि 3 मार्क्स का है। अगेन आपको दिखे कि ओपीसी, तभी मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट में उसे एज अ स्पेशल मार्क कर लेना, क्योंकि उसके लिए ना ओपीसी से अलग ही क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 मार्क्स का देखो फिर से मिल गया आपको, और वो भी क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट में ही आता है। अब बात कर लेते हैं रीसेंट पेपर की, जो जून 2023 में हुआ हमारा, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा, ये आपको मैंने बताया भी था इवन जब मैं कॉर्पोरेट वेल के बारे में बता रहा था कि 6 मार्क्स का, तो वही आया हुआ है। 6th क्वेश्चन में 3 मार्क्स का अगेन पूछा गया, जो कि स्मॉल कंपनी के बारे में। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट में ही आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में, ठीक है। तो देख लो क्लासेस ऑफ कंपनीज कितनी बार रिपीट हुआ है पास्ट टेंस में। मैं ये नहीं श्योरिटी दे रहा कि आएगा, बट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
हमने 5 पास्ट टेंस देखे जिसमें हमारा क्लासेस ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो दिसंबर 23 में भी उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसे इम्पोर्टेंट मार्क करना और उसे बहुत ध्यान से करना, ठीक है। एक ट्रिक बताऊँ तुम्हें, अगर आपने अच्छे से देखा हो तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना, वो 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है कंपलसरी और 2 क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें एक ऑप्शन में ले सकते हो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन 1 में, एक पार्ट मिल जाएगा आपको कंपनीज एक्ट का, जो कि आता है 4 मार्क्स का। फिर आपको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन 5 में पार्ट बी आएगा, अगेन कंपनीज एक्ट का 6 मार्क्स का। क्वेश्चन 6 में फिर पार्ट बी आएगा जो कि होगा कंपनीज एक्ट के बारे में 3 मार्क्स का। अगर आप कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से कर लो ना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आप देख लो कि 60 में से आपके 10 मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। 60 में से 10 नहीं तो कहीं ना कहीं 8 आ जाएंगे। बट देख तो लो कितने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कंपनीज एक्ट को कवर करके अच्छे मार्क्स लाने के, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट पे ज़रूर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज है, जिसमें हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ liability, on the basis of members, and last is on the basis of control। second है corporate wealth theory। third one is MOA, AOA, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और एक जो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट में ही स्पेशल है, दैट इज OPC 1 पर्सन कंपनी। तो ये सब जरूर कर लेना यार, मेरी तरफ से तो यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी आप ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट बता दी तो आप बाकी टॉपिक्स को कंसीडर नहीं करोगे, पढ़ो उसके बारे में। बट जो पास्ट टेंस कह रहे हैं वो इन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके दिसंबर 23 के लिए भी हो सकते हैं। सो डू स्टडी वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम्स, एंड आई होप कि सबका क्लियर हो जाए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन एंड शेयर। थैंक यू। हाँ, अगर आपको और वीडियो चाहिए पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड या LLP हो गया, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके लिए आपको ट्रेंड्स चाहिए हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड बाय बाय, थैंक यू। अरे चल के साथ मैंने क्रॉस कर दी, इस मीम ने तो जिंदगी अब पता है क्या बोलूंगा तो गा बैठेगा।